मिडिल ईस्ट के एक देश के संघर्ष की आग अब बारूदी ज्वालामुखी का रूप ले रही है और आशंका यह है कि यह ज्वालामुखी फटने के कगार पर पहुंच चुका है। ऐसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बारूदी जोन में आने वाले कुछ दिनों में ही अमेरिका और रूस के बीच घमासान युद्ध छिड़ सकता है। बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह के सहयोगी और दूसरी तरफ उनकी मदद करने वाले देश सीधी जंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और अगर ये जंग हुई तो फिर इसे रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा क्यों, इसे आज बनी बारूदी स्थिति से आप भी समझिए। सीरिया बैटल ग्राउंड महायुद्ध का फर्स्ट राउंड। शुरू विध्वंसक रण, विनाश का सायरन। एक दशक से भी ज्यादा समय से मिडिल ईस्ट का यह देश बारूदी आग में झुलस रहा है। ये बारूदी आग अब भड़कती ज्वाला में बदल रही है और इसकी वजह है अमेरिका और रूस की इस वॉर जोन में डायरेक्ट एंट्री। ये वॉर जोन है सीरिया, जो महायुद्ध के अखाड़े में तब्दील हो रहा है। और इसे महायुद्ध के अखाड़े में तब्दील करने जा रहे हैं रूस और अमेरिका। इसमें रूस की भूमिका सार्वजनिक थी, लेकिन अमेरिका की भूमिका पर संदेह था। पर अब संदेह खुद अमेरिका ने खत्म कर दिया है। विद्रोहियों को बारूदी रिचार्ज देकर अमेरिका ने रूस के खिलाफ सीरिया में जंग शुरू कर दी और अब अमेरिकन फोर्स खुद असद सरकार को मिल रही मदद को विध्वंस करके रोक रही है। यानी वो समय बहुत करीब है जब सीरिया में अमेरिका और रूस की फोर्स आमने सामने होगी, जिसके संकेत विद्रोहियों की तेज हुई कार्रवाई से मिल रहे हैं। रूस से होने वाली हथियार सप्लाई की लाइन विद्रोहियों ने तोड़ दी है। जंग में उतरे विद्रोहियों ने अलेप्पो के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया है। वहीं इदलिब में मौजूद रूस के सैन्य बेस पर भी कब्जा हो चुका है और कई जगहों पर रूस के एयर डिफेंस सिस्टम भी विद्रोहियों ने हासिल कर लिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सीमावर्ती क्षेत्रों से मिलने वाली मदद को अमेरिका डायरेक्ट रोक रहा है, जिसका प्रमाण है ये वीडियो। इस वीडियो में जो हमले हो रहे हैं वो अमेरिकी वायुसेना कर रही है और जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है वो ईरान समर्थक मिलिशिया है, जो इराक के रास्ते दाखिल हो रहे थे। इनके टारगेट पर तुर्की के भेजे लड़ाके थे, लेकिन जैसे ही उनकी एंट्री हुई अमेरिकी एयरफोर्स ने धमाकों से उन्हें दहला दिया। खबर के अनुसार असद सरकार की मदद के लिए ये ईरानी प्रॉक्सी दमिश्क पहुंचने वाले थे, लेकिन A-10 वॉर्थोग प्लेन ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। लेकिन रूस इसी बारूदी एक्शन के बाद खुलकर मैदान में उतर आया, जिसके प्रमाण के तौर पर कुछ वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ये वीडियो रूस के उस बदले का सबूत है जिसमें अमेरिका से बदला लेने की कोशिश की गई है। रूसी फोर्स ने विध्वंसक जंग का ऐलान कर दिया है। यह वीडियो उत्तरी सीरिया का है, जहां रूस ने पहली बार सीरिया के वॉर जोन में अपने Su-34 फाइटर जेट से हमले किए हैं और ये हमले HTS को टारगेट बनाकर किए गए हैं,
जिसमें उन्हें भारी नुकसान होने की खबर है। इसके अलावा रूस ने अलेप्पो में भी उन विद्रोहियों को टारगेट करके हमले किए जो कब्जे के बाद जश्न मना रहे थे। दावा है कि इनमें तुर्की और इजराइल के प्रॉक्सी शामिल थे। यह वीडियो पूर्वी इदलिब का है, जहां सीरिया और रूस की सेना ने मिलकर विद्रोहियों के काफिले को निशाना बनाया और इस कार्रवाई में बारूदी तबाही का मंजर बन गया। लेकिन रूस की इस घातक कार्रवाई से अमेरिका भी तैश में आ गया और अलेप्पो में ही सीरियाई सेना के काफिले को टारगेट बनाकर बारूद गिराया गया, जिसमें बड़ा नुकसान हुआ है। अब प्रश्न यह है कि इस जंग में रूस अमेरिका के आमने सामने आने के बाद महाविनाशक युद्ध शुरू होने की कितनी आशंका है? इस प्रश्न का उत्तर है मौजूदा स्थिति में बशर अल असद को सत्ता से हटाने के लिए हो रही कार्रवाई की गति। इस गति को समझने के लिए पहले सीरिया पर कब्जे की स्थिति समझ लीजिए। कब्जा और असद सरकार की सुरक्षा वाली ये जंग दरअसल सुपर पावर की जंग का मैदान बन रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति बशर अल असद है तो दूसरी तरफ एकजुट हुए विद्रोही संगठन। इसमें बशर के पास सेना है जिन्हें सबसे बड़ी मदद रूस दे रहा है, तो दूसरी तरफ विद्रोहियों को सबसे बड़ी खेप दे रहा है अमेरिका। वहीं ईरान अपने प्रॉक्सी के सहारे असद की मदद कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ तुर्की ने भी अपने प्रॉक्सी जंग में उतार दिए हैं। वहीं इधर हिजबुल्लाह पर कहर बनकर टूटे इजराइल ने भी सीरिया में अल-कायदा के साथ असद सरकार के खिलाफ एंट्री की है। यानी संभवतः महाविनाशक युद्ध का केंद्र मिडिल ईस्ट ही बन जाए। अब ऐसा कहना कितना सही है, यह भी जान लीजिए। ये रूस के फाइटर प्लेन हैं जो इदलिब के आसमान पर उड़ान भर रहे थे और इनका टारगेट थे हयात तहरीर अल शाम के वो लड़ाके विद्रोही जिनके कब्जे में पूरा प्रांत है। और ये वीडियो मध्य अलेप्पो का है, जहां रूस ने हवाई हमले में बारूदी तबाही मचा दी। हालांकि खबर यह भी है कि इस हमले में कई नागरिकों की मौत हुई है। इसके अलावा खबर यह भी है कि तुर्की के प्रॉक्सी ने भी रूसी फोर्स पर हमले किए हैं, जिसमें रूस को भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद कार्रवाई के रूप में सीरिया में तैनात रूस के कमांडर को बर्खास्त किया गया है। तो वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि विद्रोहियों ने कई रूसी सैनिकों को खत्म कर दिया है, जिसे रूस लापता बता रहा है। इसके अलावा एक तस्वीर विद्रोहियों ने जारी की है, जिसमें रूस के एयर डिफेंस सिस्टम पंचर पर कब्जा दिखाया गया है। इसके अलावा ईरान के अबाबिल 3 ड्रोन्स को भी सीरियाई विद्रोहियों ने कंट्रोल में ले लिया है। लेकिन ना तो कोई कमजोर है, ना ही ताकतवर साबित हो रहा है। इसलिए युद्ध की यह आग और भड़कने के आसार है, जिसका एक प्रमाण यह भी है कि तुर्की और सीरिया के बीच बातचीत की कोशिश शुरू हुई है। लेकिन मध्यस्थ ईरान को असद सरकार ने शरणार्थी मुद्दे पर रियायत देने से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।